जय हिंद दोस्तों, मैं मार्टिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का सेट नंबर 53 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 53 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS है। आप उसको सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा @मॉक टेस्ट GK GS। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है केरल, एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिला है? तो ये है आपका कथकली। जब भी पूछेगा मुखौटा वाला आएगा तो आप केरल से संबंधित है तो आपका कथकली ये आपका आंसर होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कथकली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली में आपको बात याद रखना है कि कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरल से संबंधित है। और जो दोनों ही में आता है कौन सा आता है, कलामंडलम। कलामंडलम जिसमें लग जाएगा समझिएगा, या तो वो कथक से होगा या फिर आपका मोहिनीअट्टम से होगा। तो आप ऐसा करके देख लीजिएगा। अगर नाम नहीं पता है तो आप कथकली लगा दीजिएगा, नाम पता है तो मोहिनीअट्टम लगा दीजिएगा। क्योंकि मोहिनीअट्टम में आपको 2-3 नाम याद होगा, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, दूसरा है सुनंदा नायर, कनक रेले। इन तीनों का संबंध किससे है? आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। तो अगर नाम नहीं पता होगा तो कथकली लगा दीजिएगा, नाम पता होगा तो मोहिनीअट्टम लगा दीजिएगा। दूसरी बात है, अगर हम बात करते हैं ओडिसी डांस के लिए, तो ओडिसी के लिए कौन कौन से फेमस है? तो ओडिसी के लिए आपको याद होना चाहिए, पहला जो नाम है केलुचरण महापात्रा, सबसे पहला नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो आपका मीनाती मिश्रा नाम याद होना चाहिए, माधवी मुदगल नाम याद होना चाहिए। ठीक है, 3 हो गए। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या नाम है उनका, महापात्रा जहाँ लग जाए आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ जिनका नाम है आपका, चलिए नाम याद आएगा तो बाद में देख लेंगे। बाकी केलुचरण महापात्रा, मीनाती मिश्रा, माधवी मुदगल, ये 3 नाम, और एक सोनल मानसिंह, ये नाम 4 नाम को आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए भी आपको 4 नाम याद रखना है। पहला तो नाम आपका हो जाएगा कौन सा, वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम पहला नाम होगा। दूसरा नाम आपको याद रखना है अपर्णा सतीशन का, अपर्णा सतीशन जो आपका दूसरा नाम याद होना चाहिए। तीसरा है आपका मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध आपका कुचिपुड़ी डांस से हो जाएगा। और एक जो आपको नाम है रेड्डी, जो है रेड्डी, जहाँ भी आप देख लीजिएगा वो आपका कुचिपुड़ी डांस हो जाएगा। रेड्डी जहाँ देख लेना आपको कुचिपुड़ी लगा देना है। ठीक है। और बाकी जो है आपका पद्मजा रेड्डी भी एक हो जाएंगे जो कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए हैं, याद हो जाएगा। बार बार मैं रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। यानी आपका सघन बस्तियां होती है, कॉम्पैक्ट होता है वहाँ पे। तो जो पास पास होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं। जहाँ नाम से ही पता चला कि पास पास है तो क्या जाहिर सी बात है कॉम्पैक्ट होगा सेटलमेंट। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा जो है, यानी एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है आपका तमिलनाडु राज्य ने ऑडिट किया है, पेश किया है। तो तमिलनाडु इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने में की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाते हैं। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा के, कार्तिक तिथि के। याद रखना है गुरु नानक जयंती जो है आपका, ये गुरु नानक जो है, क्या नाम है उनका, गुरु नानक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका तलवंडी में हुआ था। तलवंडी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंग आते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपको विबग्योर याद होना चाहिए। और जब व्हाइट लाइट जो है, जब व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिस्पर्सन कहते हैं, डिस्पर्सन। नेक्स्ट है MS गोपाल कृष्णन के ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की थी, वो कौन से है? वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए थे? तो वायलिन के लिए, वायलिन के क्षेत्र में जाने जाते थे, वायलिन क्षेत्र में ये जाने जाते थे, याद रखना है इनको। तो यहाँ हो जाएगा MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की थी, वायलिन के क्षेत्र में इनका संबंध था, वायलिन से आपका। बात करते हैं अगर हम वायलिन का, तो और कौन है वायलिन के लिए फेमस? तो यहाँ पे N चंद्रशेखरन भी आपके हो जाएंगे, वायलिन के लिए फेमस है। S गोपाल कृष्णन तो है ही, उसके बाद जो आपका यहाँ पे N चंद्रशेखरन आपको नाम याद रखना है। दूसरा है यहाँ पे आपका आता है सितार के लिए। सितार के लिए फेमस कौन है? सितार के लिए फेमस है आपका कौन कौन? एक तो आपके पंडित रविशंकर का नाम याद रखना है, रविशंकर हो जाएंगे आपके सितार के लिए। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो विलायत खान है, इनका भी संबंध जो है आपका सितार से हो जाएंगे। अनुष्का शंकर का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद जो है कौन सा है? एक है आपके
बस उन आपको यही नाम याद रखना है। एक तो है कौन कौन से आपके सितार के लिए हो जाएंगे, रविशंकर हो जाएंगे, विलायत खान हो जाएंगे, और आपके कौन हो जाएगा, अनुष्का शंकर हो जाएंगे। अगर हम बात करें संतूर के लिए, संतूर के लिए कौन फेमस है, तो भजन सोपारी याद रखना है। संतूर के लिए भजन सोपारी याद रखना है। शिव कुमार शर्मा आपको संतूर के लिए फेमस है। संतूर के लिए दो नाम भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो हो बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। याद रखना इनमें से तराइन के दो युद्ध हुए, पहला जो युद्ध लड़ा था, और दोनों ही युद्ध है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। नेक्स्ट है, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था, तो उसको लूटा था किसने, महमूद गजनवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1025 एडी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था, तो महमूद गजनवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल जो आपका किसका लेखक है, तो दलाई लामा का पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट है, दचीगाम नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दचीगाम जो आपका जम्मू कश्मीर में है। दचीगाम के साथ हो जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, आपका दचीगाम हो जाएगा, किश्तवाड़ हो जाएगा, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है, जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक हो जाएगा, जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की बात करता है, आर्टिकल 165 जो आपका एडवोकेट जनरल की बात करता है। एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल का, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 76। नेक्स्ट है, अधिकतम आधिकारिक तौर पर भारत में पर लैंगिक व्यक्ति यानी ट्रांसजेंडर पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे, 2011 में एकत्र किया गया था। यानी आधिकारिक तौर पे भारत में आपके जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़ों किस जनगणना में एकत्र किया गया था, तो 2011 में किया गया था। भारत का दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। भारत का दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, डैश कोष यानी नकद कोष अनुपात जो है, कैश रिजर्व रेशियो, वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे कुछ आप मान लीजिए कि आप कुछ लोन देते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं अपने पैसे को, तो बैंक को कुछ परसेंट 4% के आर पर 3.3 अभी फिलहाल चला है, तो यहाँ पे आपको बैंक को रखना पड़ता है। उसके बाद 18% का जो आपका SLR रखना पड़ता है। उसके बाद जो है आप बैंक जो है कुछ पैसे को अपना लोन में बांटता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संघ का मुखिया होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, द स्टार्स इन माई स्काई जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपके दूसरी पुस्तक है दिव्या दत्त की। दिव्या दत्त की पुस्तक है, क्या नाम है, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हू ब्राइट माई फिल्म जर्नी। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। भारत ने पहली बार कब ओलंपिक खेल में भाग लिया है, तो 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में 1900 में भाग लिया था। पहला गोल्ड कब जीता था, 1928 में जीता था। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चेस हुआ था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम रेनाइसिस के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न इंडिया रेनाइसिस। तो राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने दो चीज़ लिखी है। सबसे पहले इन्होंने लिखा था मीरातुल, सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, उसके बाद मीरातुल लिखा है। उसके बाद जो आपका इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी सती प्रथा को रोकने के लिए। तो इनके काफ़ी प्रयासों से सती प्रथा को रोका गया था। 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। केशव चंद्र से जो है आपका यहाँ पे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। याद रखना, स्वामी विवेकानंद को इनका जो है 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। मानव विकास सूचकांक HD रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो आपका श्रीलंका का प्रदर्शन अच्छा है देखा जाए SDI में।
तो लगता तो नहीं है, लेकिन एसडीएम में श्रीलंका का रिपोर्ट, ऐसे श्रीलंका तो पूरा कंट्री खस्ता हालत में है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि कुछ ये तब यहाँ पे पता नहीं कैसे एसडीआई में दिखा रहे श्रीलंका को अच्छा। ये तो नेक्स्ट है, महासागर की औसत लवणता जो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। महासागर में जो औसत लवणता होती है 35 आपका भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। गॉडसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है किसके लिए? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे चटगांव शस्त्रागार यानी चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव विद्रोह के नेतृत्व किया था? ये थे आपके सूर्यसेन। चटगांव आर्मरी रेड का जो आपको किए थे सूर्यसेन हो जाएंगे, साथ में यहाँ पे कल्पना दत्त भी थी। और तो सूर्यसेन यहाँ पे चटगांव आर्मी रेड से संबंधित है। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और सूर्यसेन को फांसी कब मिलता है? 1934 में। वीडी सावरकर के बारे में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1905 में। इसी को पहले 1899 में इसको मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति पे लिखा गया था। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता ही होगा। 1913 में इनको क्या मिला था? इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य में। महात्मा गांधी इनको क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे। इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? इन्होंने सुभाष चंद्र को देश नायक के नाम से उपाधि दी, देश नायक। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंपॉर्टेंट जो कहाँ पे आता है? पहला तो आता है इन्होंने कराची सेशन का अध्यक्षता किए थे। दूसरा है इन्होंने बारदोली सत्याग्रह की अध्यक्षता की थी, जहाँ पे इन्होंने बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इन्होंने भारत के एकीकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।